नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में चल लेते हैं हम पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन पे। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन पे पर्वतीय जन परिषद हमने देखी थी 1950 की, फिर हमने दयाकृष्ण पांडे की देखी थी 1967 वाली पर्वतीय परिषद। फिर अब हम लगातार आगे चलते चलते हम पहुँच गए थे 1979 में। तो 1979 में जब हम चल रहे थे तो हमने देखा था पर्वतीय राज्य जन परिषद का मसूरी में एक सम्मेलन होता है 24-25 जुलाई को। पर्वतीय जन राज्य परिषद का एक सम्मेलन होता है, जो सम्मेलन था 25, 24 और 25 जुलाई को। तो इस पे बात कर रहा था मैं। बात था पर्वतीय जन विकास का सम्मेलन होता है 1989 में, ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन 24-25 जुलाई को यह आयोजित किया गया था मसूरी में। यह आयोजित किया गया था। बहुत उत्तराखंड से बहुत क्रांतिकारी नेता, विद्वान पुरुष, सभी माताएं बहनें सभी इसी में पहुंचे थे। यहाँ पे जब ये पहुंचते सम्मेलन चलाता है, सम्मेलन चलता है। सम्मेलन में एक चीज़ सब लोग उभर के आते हैं कि अगर हमें पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ करना है तो हमें राजनीति में भी उभरना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम एक पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग मजबूती से रख पाएंगे। तो यहाँ पे एक डिसीजन लेके आते हैं सभी लोग, एक प्रस्ताव पास किया जाता है, हम क्यों ना एक क्षेत्रीय दल बना दें जो स्थानीय मुद्दों पे बात करेगा, पृथक राज्य की मांग करेगा। तो इसी क्षेत्रीय दल के गठन की यहाँ पे जो बात हो जाती है और इसी दिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी लोग लगाते नहीं है और एक दल बना देते हैं जिसका नाम रखा जाता है उत्तराखंड क्रांति दल। जैसी मांग उठती कि उत्तराखंड में एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, राजनीतिक रूप से हम मजबूत होंगे तभी तो हम यूपी विधानसभा में अपना लक्ष्य रख पाएंगे, अपना पृथक राज्य की मांग रख पाएंगे। इसी कारण हमें बनाना पड़ा यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी। इसका शॉर्टकट में नाम लिखते हैं हम यूकेडी। यूकेडी के गठन की बात करूं तो इसी सम्मेलन में यूकेडी का गठन होता है 24-25 जुलाई 1979। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि उत्तराखंड परिवेश में देखूं तो जो भी पृथक राज्य के लिए जो सबसे ज़्यादा मजबूती से मांग रखी थी, जो पृथक राज्य आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा लड़े थे, वो यही क्रांति दल लड़ा था। आज इनकी स्थिति उत्तराखंड में चिंताजनक है, लेकिन उस टाइम जब पृथक राज्य बना था, एक दमदार दल के रूप में, एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में इसने अपनी मांग रखी थी। उत्तराखंड को छीन के लिया था उत्तर प्रदेश से, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हम पे हो जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में पढ़ना। तो अब देखिए हमें उत्तराखंड क्रांति दल की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए था, हमें मांग उठानी थी पृथक राज्य के लिए। लगातार आंदोलन, एक लक्ष्य बना के एक सुनियोजित एक व्यवस्था करनी थी आंदोलनों की, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे पृथक आंदोलन के पृथक राज्य आंदोलन का जो आंदोलन चल रहा था इसे कैसे गति देंगे, तीव्र गति किस प्रकार देंगे, इस बातों में फिर इन्होंने लक्ष्य रखा। इनका लक्ष्य क्या था? 8 पर्वतीय राज्य, 8 पर्वतीय जिले। मैं 8 पर्वतीय जिलों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था 8 पर्वतीय जिलों को मिला के एक पृथक राज्य की मांग इनका मोटो था। उत्तराखंड क्रांति दल का जो लक्ष्य था वो था 8 पर्वतीय जिले। उस टाइम देखिए तो 8, अभी 13 है हम पे पर्वतीय, अभी हम 13 जिलों पे उत्तराखंड है। तो उस टाइम 8 बताऊँ 5 कौन कौन नहीं थे? 3 तो देखिए 1998 वाले होंगे, 3 रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, 3 ये हो गए। 1995 में उधम सिंह हो गया और 88 में हो गया हरिद्वार। तो ये 5 जिले हम पे उस टाइम नहीं थे। बाकी 8 जिलों को पर्वतीय राज्य में शामिल कर उत्तराखंड क्रांति दल ने मांग रखी थी कि हम यहाँ पे 8 जिलों को सम्मिलित करेंगे। फिर उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पे अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। यही मसूरी में जब पर्वतीय जन विकास का ये सम्मेलन चल रहा था, इसी में अध्यक्ष चुने जाते हैं। वही वृद्ध रहते हैं इस टाइम, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं फिजिक्स में। इनका नाम रहता है देवीदत्त पंत, डीडी पंत को यूकेडी का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता उसी दिन। वही विरुद्ध रहते हैं। एक बार आयोग में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना था कि डीडी पंत किससे संबंधित थे। उस टाइम देखिए तो उत्तराखंड के राजनीतिकार तो थे, साथ साथ ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो सीधा सीधा आंसर आया था फिजिक्स से, सीधा आंसर बना था भौतिकी से डीडी पंत जी संबंधित थे। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो ये चीज़ थी उत्तराखंड क्रांति दल। अब देखिए उत्तराखंड क्रांति दल कैसे निरंतर आगे की लड़ाई करता है, इस बारे में बात करेंगे। अब देखिए बात करें इसके बाद
उत्तराखंड में क्या क्या हुआ था। उसके बाद एक डेट आती है हम पे 1984 की। तो 1984 में जो हम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इस टाइम उत्तराखंड ऑल स्टूडेंट यूनियन, उत्तराखंड ऑल स्टूडेंट यूनियन, उत्तराखंड ऑल स्टूडेंट यूनियन, उत्तराखंड ऑल स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने गढ़वाल में जो इन्होंने किया था 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली 1984 में उत्तराखंड ऑल स्टूडेंट यूनियन ने। तो यहाँ पे 1984 की ये डेट हम पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस दिन 900 किलोमीटर पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ये साइकिल में ये रैलियाँ निकाली गई, भ्रमण किया गया, राजनीतिक जन जागरण के लिए यहाँ पे ये रैलियाँ निकाली गई, एक पृथक राज्य के लिए लोगों को समझाने के लिए एक रूप से देखें तो ये रैलियाँ इंपॉर्टेंट थी 1984 में। अब इसके बाद सीधा जो आ जाता है 1987 में यूकेडी में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। पहले तो हम देखें तो डी पंजी अध्यक्ष रहे थे उत्तराखंड क्रांति दल के। अब क्या होता कि उत्तराखंड क्रांति दल में थोड़ा बहुत डी पंजी उतना एग्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, मतलब नेता तो एक अच्छे नेता रहे हैं डी पंजी, लेकिन अब क्या था कि युवा नेता उत्तराखंड से अब यूथ लोग आगे आने शुरू हो गए थे। 1987 में ऐसे ही होता है, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल में फूट पड़ जाती है। फूट क्या पड़ जाती है, अब काशी सिंह ऐरी, एक नाम कुमाऊं से आ रहा था काशी सिंह ऐरी, काशी सिंह ऐरी लगातार उभर के आ रहे थे, आंदोलन को लगातार तीव्र गति दे रहे थे। अब 1987 में काशी सिंह ऐरी बन जाते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष। तो 1987 में जब काशी सिंह ऐरी पे उत्तराखंड यूकेडी की बागडोर आ जाती है हाथ में, अब वो लगातार आंदोलन, अब उत्तराखंड में एक उत्तराखंड क्रांति दल में देखें तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। अब युवा नेतृत्व था। इसी दिन क्या होता है कि पौड़ी में एक सभा होती है। इसके बाद इनके नेतृत्व में पौड़ी में एक सभा होती है। सभा की बात करूं, पौड़ी में जो सभा हुई थी ये हुई थी 9 मार्च को, 9 मार्च 1987, जब उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष के रूप में काशी सिंह ऐरी आते हैं, पहले पौड़ी में एक सभा करते हैं। सभा में देखें तो उत्तराखंड से एक जन सैलाब, पौड़ी में एक जन सैलाब उमड़ आता है। माना जाता है कि 10,000 लोग पौड़ी में शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। फिर काशी सिंह ऐरी को क्या चाहिए था, फिर इसके बाद नैनीताल में भी एक राजनीतिक सम्मेलन बुलाया जाता है, इसमें भी अत्यधिक लोग भाग लेते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल अब लगातार फ्रंट फुट पर आना शुरू हो जाता है। देखता है कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, तो काशी सिंह ऐरी अब लगातार एग्रेसिव रोल निभाते हैं। फिर इसके बाद एक और घटना हो जाती है। घटना क्या थी, अब हो जाता है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी अभी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत आगे बहुत अच्छा काम कर रही है। उस टाइम बीजेपी की दशा कुछ अच्छी नहीं थी, कांग्रेस लगातार अच्छा काम कर रही थी, तो कांग्रेसी की सरकार थी। तो बीजेपी यहाँ पे क्या कर लेती है, एक चीज़ कर लेती है, लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में यहाँ पे अल्मोड़ा में एक सम्मेलन होता है 1987 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 1987 में ये चीज़ होती है कि क्या बीजेपी का एक सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन अल्मोड़ा में, जिसकी अध्यक्षता लाल कृष्ण आडवाणी करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पे उत्तरांचल जो ये मांग स्वीकार कर लेते हैं, पृथक पर्वतीय राज्य की मांग यहाँ पे स्वीकार कर लेते हैं। बीजेपी एक देखे तो पृथक राज्य की मांग को बीजेपी यहाँ पे अपना लेती, कहते हैं हमारा भी एजेंडा जो होगा वो पृथक राज्य की मांग पे हम भी लड़ेंगे। अभी यहाँ पे ये बातें होती है, अभी उत्तरांचल नाम स्वीकार नहीं किया गया। वैसे परीक्षावाणी में लिखा है कि उत्तरांचल नाम यहाँ पे स्वीकार किया गया, लेकिन विंसर जब पढ़ी मैंने तो विंसर में नहीं था ये, केवल अभी इन्होंने एक मांग स्वीकारी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ पे साफ साफ कहा था उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए एक अलग सा राज्य होना चाहिए, यहाँ पे ये मांग स्वीकार की गई थी। फिर इसी के साथ 1987 में और यूकेडी में और देखिए तो यूकेडी में एक नाम हम पे आता है 1987 में, त्रिवेंद्र सिंह पवार। इंपॉर्टेंट हम पे हो जाता है क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस टाइम पीरियड में पत्र बम फेंके थे। जब पत्र बम फेंके थे त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने, वो फेंके थे 1987 में। तो त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी यहाँ पे क्या कर देते कि संसद में 23 अप्रैल 1987 को सत्र चल रहा था, सत्र के बीच में ये फेंक देते हैं पत्र बम।
पत्र बम फेंकने का इनका एक ही मकसद था, पृथक राज्य की मांग संसद में किसी तरह उठाई जाए। यहाँ पे ये भी लगातार प्रयास कर रहे थे। वैसे तो यूकेडी के उपाध्यक्ष रहते हैं, फिर भी पत्र बम फेंका जाता है, बाद में इन्हें जेल में डाला जाता है, भारी यातनाएं इन्हें यहाँ पे दी जाती है त्रिवेंद्र सिंह पंवार को। हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांस क्या होते हैं यहाँ पे हमेशा एक ही चीज़ पूछा जाता है, त्रिवेंद्र सिंह पंवार द्वारा कब पत्र बम फेंका गया, तो सीधा सीधा डायरेक्ट हम पे 1987 आंसर आता है। या कभी कभी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा, तो घुमा के भी सीधा यही पहुंचा जाता है कि संसद में पत्र बम किसके द्वारा फेंका गया, तो हम पे आंसर आता त्रिवेंद्र सिंह पंवार। ये दो चीज़ हमें याद रखनी है, हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती। फिर इसके बाद भाजपा का एक अधिवेशन होता, अगला अधिवेशन। भाजपा का जो अगला अधिवेशन होता है वो होता है विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है 1988 में। विजयवाड़ा अधिवेशन होता है 1988 में, भाजपा का ये अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में उत्तराखंड नाम न लेते हुए इस क्षेत्र के लिए बीजेपी उत्तरांचल नाम, जो उत्तरांचल नाम था ना, भाजपा का जो विजयवाड़ा अधिवेशन था 1988, यहाँ पे एक नाम कहा गया। पृथक राज्य की मांग तो 87 में स्वीकार कर ली थी अल्मोड़ा में। यहाँ पे कहते हैं कि उत्तरांचल इस क्षेत्र का जो नाम होगा, जो पर्यटक जिलों को काट के बनाया जाएगा, उसका नाम उत्तराखंड स्वीकार किया गया बीजेपी के विजयवाड़ा अधिवेशन में। ये लिखा है हमारा सीधा सीधा विंसर से ये जानकारी मिलती है। बाकी परीक्षावाणी में 1987 में कहते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ पे उत्तरांचल नाम स्वीकार किया था, ये भी हम पे आता है। फिर देखिए इसके बाद अगली चीज़ देखिए, तो अब इस क्षेत्र में आंदोलन शुरू हो जाएंगे। उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्तरांचल बीजेपी ने नाम दिया था, बीजेपी ने 88 में विजयवाड़ा अधिवेशन में संभाला था, तो इसी उत्तरांचल से लगा लीजिए। उत्तरांचल बीजेपी से जुड़ा हुआ एक संगठन हो सकता है। पहली बात तो हमारे दिमाग में आती, उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988, उसी वर्ष उत्तरांचल उत्थान परिषद एक हम पे नेता हैं कुमाऊं के, अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना। अभी इनके नाम पे अल्मोड़ा कॉलेज का नाम है शोभन सिंह जीना। उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना कर देते हैं। एक जनसंघ के नेता थे शोभन सिंह जीना, यहाँ पे उत्तरांचल उत्थान परिषद करते हैं। पृथक राज्य के लिए लगातार ये भी मांग करते हैं इस परिषद के माध्यम से। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना किसने की, तो सीधा सीधा डायरेक्ट 1988 में शोभन सिंह जीना ने उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना की थी। ये चीज़ भी हम पे मिलती है। फिर इसके बाद आगे देखिए, आगे आता है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। अब देखिए तो उत्तराखंड में लगातार दल बढ़ते जा रहे थे। कुमाऊं परिषद देखा था, पर्वतीय राज्य परिषद देखा था, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद देखा था, यूकेडी हमने देखा था, उत्तरांचल राज्य परिषद हमने देखा था, फिर उत्तराखंड उत्थान परिषद हमने देखा था। एक तरीके से देखो तो बहुत सारे संगठन बन गए थे। 1989 में इन सब संगठनों को एक करने के लिए, एक मंच देने के लिए, एक तरीके से तो एक साथ लाने के लिए उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाता है। फिर ये बाद में फरवरी माह में एक बड़ी रैली भी आयोजित करते हैं। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ये इंपॉर्टेंट हम पे हो जाता है द्वारिका प्रसाद उनियाल। ये चीज़ हम पे थी कि उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना 1989 में होती है। जो इसकी स्थापना करते हैं वो करते हैं द्वारिका प्रसाद उनियाल जी 1989 में। ये चीज़ भी हम पे थी। सारे दलों को यहाँ पे एक करके अब एक मंच देना था। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं तो आगे देखिए अब 1990 का शुरू हो जाता। 1990 की बात करूं तो 1990 पृथक राज्य आंदोलन यहाँ पे चरमोत्कर्ष पे था। 1990 के वर्ष में, इस वर्ष की बात करूं तो इस वर्ष में वामपंथी विचारधारा भी उभर कर आई। उत्तराखंड क्रांति दल भी फ्रंट फुट पे आया। बीजेपी ने भी मांग स्वीकार की थी, तो बीजेपी भी लगातार आंदोलन कर रहे थे। साथ साथ उत्तराखंड के अनेक संगठन लगातार अब दबाव बनाना 1990 में शुरू हो गए थे यहाँ पे सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे। तो सबसे पहला आता पृथक राज्य का प्रस्ताव। 1990 में ये प्रस्ताव रखा गया था। सीधा कभी भी आता है पृथक राज्य का प्रस्ताव कब रखा गया, तो 1990 में। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक रहे, रामनगर से विधानसभा चुनाव जीत के आते हैं जसवंत सिंह बिष्ट रामनगर से चुनाव जीत के आते हैं। तो 1990 यूपी विधानसभा में ये एक प्रस्ताव रख देते हैं। प्रस्ताव था पृथक राज्य के लिए, एक प्रस्ताव रखते हैं जसवंत सिंह बिष्ट। ये नाम याद रखना आपने, जसवंत सिंह बिष्ट ने पृथक राज्य का प्रस्ताव कब रखा, तो सीधा सीधा रखना 1990 में।
ये पहली बार प्रस्ताव रखा गया था। ये चीज़ आपको नोट करनी है बाई डेट। तो आगे देखें उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। हमने पहले देखा था उत्तराखंड क्रांति दल ने तो प्रस्ताव रख दिया था जसवंत बिस्ट्री के थ्रू। अब उसी वर्ष 1990 में, तो देखिए 1990 में ये था, फिर 1991 में आ जाइए। अब वामपंथी विचारधारा आगे बढ़ रही थी 1991 में। 1991 में वामपंथी विचारधारा के लोग लगातार आगे आने शुरू हो गए। उन्होंने देखा क्रांति दल भी ले रहा है, यहाँ पे बीजेपी भी उत्तराखंड राज्य को अपने पॉलिटिकल एजेंडे में ले रही है, तो क्रांति दल भी क्यों, ये वामपंथी दल क्यों पीछे रहे। तो ये यहाँ पे एक 1991 में हमने अभी तक कुमाऊं क्षेत्र में देखा था कुमाऊं मुक्ति मोर्चा। अब इसी के अनुरूप 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर देते हैं। गठन करते हैं पीसी जोशी तथा उनके साथ जुड़े हुए वो मुक्ति मोर्चा के सदस्य। यहाँ पे उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ, बाई सीधा आता है तो हमें सीधा सीधा याद रखना 1991 में हुआ था। इसी वर्ष 1991 में और चीज़ों पे बात करूँ तो 1991 में उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट, उत्तराखंड राज्य का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, वो भी बना था। बात करूं 15 जनवरी 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के सापेक्ष 9 पर्वतीय जिले, अब देखिए 1988 में यहाँ पे हरिद्वार भी सम्मिलित किया गया था। अब पहले 8 पर्वतीय जिले थे, अब यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल 9 पर्वतीय जिलों का कंसेप्ट लेकर आते हैं। 9 पर्वतीय जिलों को मिला के एक पृथक राज्य का बात की थी, 1992 में की थी। 15 जनवरी को यहाँ पे कह देते हैं कि एक पर्वतीय जिले का प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसी प्रस्ताव में कहते हैं कि गैरसैंण इसकी राजधानी होगी। ये प्रस्ताव लेकर आए थे, इसे ही उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ये बात थी, क्या था ब्लूप्रिंट, क्या कहते हैं कि इस टाइम जुलाई 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन देखें तो धसमाना में लिखा है बागेश्वर में ये सम्मेलन होता है, और बुक में कहते हैं कि गैरसैंण में सम्मेलन हुआ था। तो ये बुक थी, वैसे माने तो बागेश्वर में ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में क्या कहते हैं, एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि इसकी राजधानी गैरसैंण होगी, इसकी राजधानी गैरसैंण होगी। गैरसैंण क्योंकि गैरसैंण एक सेंटर में, अब यूकेडी का जो मुद्दा था वो गैरसैंण राजधानी पे आ गया था 1992 में, और 9 पर्वतीय जिलों को मांग की गई कि यहाँ पे एक उत्तराखंड राज्य होगा, उसकी राजधानी गैरसैंण होगी। गैरसैंण का नाम ये बदल के रख देते हैं चंद्रनगर। चंद्रनगर वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम के अनुरूप दूधातोली की श्रेणियों के मध्य बचा है गैरसैंण, तो इसी का अनुरूप चंद्रनगर के नाम से इसका नामांकन कर देते हैं, जिसे ही उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट माना जाता है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड क्रांति दल ने ब्लूप्रिंट कब जारी किया था, सीधा याद रखना ये वही है जब इन्होंने गैरसैंण को राजधानी के लिए प्रस्ताव पास किया था काशी सिंह एरिया ने। यहाँ पे 1992 की ये बात थी। फिर इसके बाद आगे चलिए तो आगे देखते हैं हम, तो इसके बाद क्या हो जाता कि अब ये हो रहा था, तो गैरसैंण की मांग क्रांति दल ने कर दी थी। क्रांति दल उस टाइम एक दमदार दल के रूप में, क्षेत्रीय दल के रूप में उभरता था। एक बात मुलायम सिंह के कानों में पहुंच गई। मुलायम सिंह उस टाइम यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पे 1993 में एक समिति गठित कर देते हैं। समिति का नाम रहता है कौशिक समिति। कौशिक समिति की बात करूं तो जो इसके अध्यक्ष रहते हैं रमाशंकर कौशिक, इन्हीं के नाम पे ये समिति बनती है, इसे कहते हैं कौशिक समिति। कौशिक समिति जब 1993 में बनती है, जनवरी 1993 में, वैसे 5 मेंबर इसमें थे, ज़्यादा हमें पढ़ना है नहीं, इसमें केवल इतना ही पढ़ना है। कौशिक समिति, कौशिक समिति का गठन 1993 में होता है। 1994 जुलाई 1994 में अपनी रिपोर्ट ये पेश कर देती है। रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती थी, जिसमें 8 पर्वतीय जिले, 8 पर्वतीय जिलों को मिला के एक राज्य की मांग ये स्वीकार कर लेते हैं, और जिसकी राजधानी गैरसैंण बनाने की ये सिफारिश करती है। कब समिति बनी थी? समिति बनी थी 1993 में। जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1994 में। रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था कि गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी बना देना चाहिए। तो कौशिक समिति के बारे में इतना ही पढ़ना। इसमें मैक्सिमम 5 मेंबर की ये कमेटी थी, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में ये बनी थी। जो इसका नाम आएगा तो क्या आएगा? रमाशंकर कौशिक। ये चीज़ हमें याद रखनी कौशिक समिति के बारे में, बाकी और ज़्यादा हमें देखना नहीं इस बारे में। फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखिए आप इसके बाद जो उत्तराखंड क्षेत्र में एक और चीज़ उभर के आती है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की बात करूं तो अप्रैल 1994 इसका जो गठन होता है, अप्रैल 1994 में इसका गठन कर देते हैं। इसका जो गठन करते हैं बहादुर राम टमटा इसका गठन करते हैं। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा
कब बना, तो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा 1994 में बना। किसने बनाया? अब तो बहादुर राम टमटा द्वारा पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए ये संगठन बनाया गया था। ये भी था। अब 1994 से और चीज़ें देखिए तो 1994 में एक चीज़ और होती है, ये होती है उत्तराखंड पीपुल फ्रंट। इसका गठन भी होता है 1994 में। कभी भी क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड पीपुल फ्रंट का गठन कब होता है? 1994 में। अब 1994 की बात करूं तो 1994 में हमने ये चीज़ें देख ली थी। पहला तो कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कौशिक समिति मांग स्वीकार कर लेती है तो उत्तराखंड पृथक राज्य की। फिर क्या करते कि जब इन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी बनाएगी, वो उन्होंने भी मान लिया, कौशिक समिति ने भी गैरसैंण राजधानी बनाएगी। अब मुलायम सिंह सरकार एक प्रस्ताव भेज देती केंद्र को कि हम पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए एक बना के एक प्रस्ताव केंद्र के पास मुलायम सिंह भेज देते हैं। फिर इसी वर्ष 1994 में उत्तराखंड क्षेत्र से एक युवा नेता थे विनोद बर्तवाल। विनोद बर्तवाल की अध्यक्षता में कुछ विद्वान लोगों की एक कमेटी बसाई गई थी पृथक राज्य के लिए। कुछ बुद्धिजीवियों की एक कमेटी थी, जिस कमेटी को कहते हैं बर्तवाल कमेटी के नाम से ये जानी जाती है। इन्हें पृथक राज्य के लिए अनिवार्य सुझाव देने के लिए यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी, जो थी बर्तवाल समिति। कब बनी थी? तो 1994 में ही बर्तवाल समिति हम पे आती है। फिर इसके बाद देखिए अगला एक संगठन और देखना है हमें, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति की बात करूं तो ये भी उसी वर्ष 1994 में बनी थी। 1994 में देखा हमने, कौशिक समिति ने रिपोर्ट दी, बहादुर राम टमटा ने संयुक्त उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, फिर उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति भी बनी, फिर यूसीएफ उत्तराखंड पीपुल फ्रंट भी बना। फिर लास्ट चीज़ जो 1994 में बनी वो बनी थी उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति 1994 में। ये बनी थी 1994 की। अब 1994 की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना देखिए और जिसने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में जान डाल दी थी, वो थी जो घटना थी उत्तर प्रदेश सरकार की। वो थी उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति। इस आरक्षण नीति ने आग में घी डालने का काम किया। उत्तराखंड में जो तीव्र मांग भड़की इसी आरक्षण नीति के कारण बढ़ी। यूपी सरकार यहाँ पे एक आरक्षण नीति लेकर आती है। पहले तो इन्होंने प्रस्ताव भेजा, अब इन्होंने दलित वर्गों को लुभाने के लिए एक प्रस्ताव लेके आते हैं। प्रस्ताव था 50% आरक्षण। 50% आरक्षण की नीति कहते कि हम 50% सीटें रिजर्व कर देंगे, आरक्षित कर देंगे 50% सीटें। 50% सामान्य के लिए, बाकी 50% रिजर्व है। इस 50% में बात करूं मैं तो ओबीसी के लिए 27%, फिर 21% एसटी के लिए और 2% एसटी के लिए। 27% इसमें कह देते हैं ओबीसी के लिए आरक्षित होगी, 21% कह देते हैं एससी के लिए आरक्षित होगी और 2% कहते हैं एसटी के लिए आरक्षित होगी और टोटल सीटें कर दी 50। अब इस आरक्षण की नीति के विरुद्ध उत्तराखंड में अब फैल जाता है आंदोलन। अब हो जाता है मुलायम सिंह यादव का लगातार विरोध हो जाता है। अब उत्तराखंड के इंद्रमणि बडौनी, ये लोग क्रांतिकारी लोग अब उभर के आते हैं और इसी ने पृथक उत्तराखंड राज्य में जो जान डाली थी ना, यही आरक्षण नीति के विरोध में। अब ये आरक्षण का विरोध एक तरीके से देखें तो पृथक राज्य की मांग का एक विरोध बन के रह जाता है। अब इसी पे बात करनी है, क्या था ये, इसके बाद क्या क्या घटनाएं इस क्षेत्र में हुई थी। अब देखिए तो सबसे पहले इस क्षेत्र में 8 अगस्त, अब सबसे पहले जो चीज़ आता है 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम क्या कहते हैं, पौड़ी में 7 अगस्त की घटना, या इसे पौड़ी क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। पौड़ी क्रांति क्यों? पौड़ी क्रांति में 7 अगस्त 1994 को इससे उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडौनी जी इस दिन आमरण अनशन कुछ अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। भाई डेट याद रखेगा, 7 अगस्त 1994 को यहाँ पे ये बैठ जाते हैं आमरण अनशन पे। पुलिस द्वारा इन पे लाठियाँ भांजी जाती है। अब विरोध उग्र हो जाता है क्योंकि इनके साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। इसी के बाद 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र होने की वर्षगांठ मना रहा था, तो 15 अगस्त को नैनीताल में उत्तराखंड काशी सिंह एरी भी अनशन शुरू कर देते। अब अनशन बढ़ता जा रहा था उत्तराखंड क्षेत्र में। अब देखिए तो इसके बाद अब विरोध होना भी शुरू हो गया। कुछ क्रांतिकारी, कुछ छुटपुट घटनाएं उत्तराखंड के इतिहास में हुई है। इन घटनाओं को हमारा पढ़ना जरूरी हो जाता है। इन घटनाओं में 4 घटनाएं जो हम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, मस्ट हो जाता है हमारा पढ़ना। ये हो जाता है खटीमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड और श्रीयंत्र टापू कांड। एग्जाम के पैटर्न से हम पे मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें पढ़ना। अब इसी पे बात करूं तो सबसे पहले बात करूं तो 1 सितंबर 1994 इस दिन खटीमा में कुछ लोग खटीमा में
रैलियां निकालना चाह रहे थे आरक्षण के विरोध में, तो यहाँ पे खटीमा में पुलिस द्वारा जबरन गोलीबारी की जाती है। इसमें कई लोग शहीद होते हैं। जो शहीदों के नाम की बात करूं मैं, तो शहीद हुए थे इसमें धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, रामपाल सिंह, भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, परमजीत और सलीम अहमद और भुवन सिंह, ये लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। कभी भी आता है खटीमा कांड कब हुआ था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा खटीमा कांड कब हुआ था। खटीमा कांड हमारा सीधा सीधा हो जाता है 1 सितंबर 1994 को, पहला खटीमा कांड होता है। तो इसी को अब एक दिवस के कुमाऊं दिवस के रूप में, कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में अब 1 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 2 सितंबर इसी के अगले दिन इस का विरोध करने के लिए मसूरी में एक सभा बुलाई गई थी। मसूरी में जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस पे पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी की तो पुलिस उपनिरीक्षक यहाँ पे पुलिस उपनिरीक्षक रहते हैं यहाँ पे उमाशंकर त्रिपाठी। उमाशंकर त्रिपाठी पे चोटें आती है, पत्थरबाजी हो रही थी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा, तो ये भी यहाँ पे तीव्र गोलीबारी का यहाँ पे दे देते हैं। जो ये घटना होती है ये उसी के अगले दिन होती है 2 सितंबर को मसूरी में होती है। इसमें 2 नाम हम पे आता है, हंसा धनई और बेलमती चौहान। एक क्वेश्चन आया था आबकारी में, वहाँ पे सीधा सीधा था हंसा धनई बेलमती चौहान किससे थे, तो डायरेक्ट आंसर था हम पे राज्य आंदोलनकारी ये लोग थे। तो हंसा धनई, बेलमती चौहान, गुड्डू क्या उर्फ गुड्डू आता है एक नाम, तो आपको ये लोग ये नाम भी साथ साथ याद रखना है। सीधा सीधा मसूरी कांड कब हुआ था, 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था। अब गढ़वाल दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। फिर अगला देखिए, तो इसी के बाद 15 सितंबर को मसूरी के बालाघाट में भी गोलीबारी हुई थी। बालाघाट जब क्रांतिकारी आ रहे थे यहाँ पे आंदोलन करने इसके विरोध में, तो वहाँ पे रास्ता रोक जाता था। फिर भगदड़ मस्ती, उसमें भी कई लोग शहीद हो जाते हैं। इसे बालाघाट कांड के रूप में इसे जाना जाता। 15 सितंबर को ये हुआ था, ये चीज़ भी हम पे थी। फिर एक और क्रांतिकारी घटना उत्तराखंड के सरकार में, उत्तराखंड में सबसे काला दिवस इसी के रूप में जाना जाता है। ये हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुजफ्फरनगर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर तिराहा कांड मस्ट हो जाता हमारा पढ़ना। इसकी स्टोरिया मैंने कई बार अपने पापा से भी सुनी है। पापा उस टाइम शायद यहाँ गए थे, पापा बताते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बुरा दिन था उत्तराखंड वासियों के लिए। क्या था, एक तो गांधी जयंती, अहिंसा की बात गांधी जी करते थे। एक शांति प्रिय विरोध करने हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से कई लोग जा रहे थे, बसों में भर के पूरा गढ़वाल से लेकर कुमाऊं इस क्षेत्र में जा रहा था। कई लोग आगे पहुंच चुके थे, क्योंकि 2 अक्टूबर को एक पृथक राज्य के लिए एक विशाल रैली का आयोजन पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे दिल्ली में जाना था। क्या होता कि बसें भेजी जाती है, बसें भर भर के लोग जा रहे होते। स्थानीय लोग अपने स्तर पे पैसे जुटा के यहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पुलिस भी एक चीज़ करती है, बसें रोक देती है मुजफ्फरनगर तिराहा पे। उत्तराखंड के लिए बसें रोक देती है, एक एक कर बसें भेजने शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर पे जब बसें रोकी गई तो भीड़ ने पुलिस का विरोध क्या किया कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ पे क्रांतिकारियों पे गोली चला दी। जब गोली चलाई, सीधा धारा 144 लगा दी गई, कोई भी क्रांतिकारी को आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर यहाँ पे कई अमानवीय घटनाएं हुई, कई हमारी माताओं बहनों के साथ यहाँ पे बड़ी अमानवीय घटनाएं वो थी। इस घटना को 2 अक्टूबर को हुई थी, तो क्योंकि इस टाइम यूपी का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बड़ी क्रूरता यहाँ पे दिखाई थी। इसी कारण इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर घटना के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में सबसे काला दिन था। सबसे ज़्यादा स्त्रियों के साथ जो दुराचार हुआ था मुजफ्फरनगर तिराहा में, कोई इस बात को कभी भूल नहीं पाएगा। कभी किताबें पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, शायद हम लोग इस चीज़ का व्याख्यान न कर पाएँ, क्योंकि हमारे लिए उतना अच्छा रहा नहीं था ये दिन उत्तराखंड वासियों के लिए। फिर एक चीज़ और होती है, वो होती है सिरयंत्र टापू कांड। सिरयंत्र टापू कांड पे अब क्या था कि श्रीनगर, एक ये क्वेश्चन तो हम पे बन चुका है, सिरयंत्र टापू कहाँ स्थित है, तो डायरेक्ट सीधा आंसर बनता हमारा सिरयंत्र टापू जो है श्रीनगर में स्थित है। सिरयंत्र टापू कांड की बात करूं तो यहाँ पे 10 नवंबर, ये चीज़ हम पे डेट याद रखना, 10 नवंबर 1995 पहले विरोध हो रहे थे। विरोध लगभग पुलिस दबा दे रही थी। यहाँ पे श्रीनगर में एक स्कीम लेकर आते, ये क्या चले जाते नदी के बीच में,
पहले नदी पार करके बीच टापू में लोग विरोध करते हैं, पहले पुलिस यहाँ पे पहुँच नहीं पाती, लगातार विरोध चलता है। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत यहाँ पे लीड कर रहे होते हैं। जब पुलिस पहले तो पहुँच नहीं पाती, बाद में पुलिस पहुँचती है तो लाठीचार्ज होता है। इसमें दो अनमोल हीरे उत्तराखंड के हम खो देते हैं, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है, यशोधर बेंजवाल या राजेश रावत किस कांड से संबंधित थे? सिरियंत्र टापू कांड। सिरियंत्र टापू कांड कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 को सिरियंत्र टापू कांड हुआ था। फिर आगे चलिए तो आगे देखिए, इसके बाद जब ये चल रहा था तो 25 जनवरी 1995, अभी हम देखें 25 जनवरी को हमारा मतदाता दिवस होता है, उस टाइम देखें तो 26 जनवरी मतलब हमारा 26 जनवरी संविधान दिवस के रूप में हमारे दिल्ली में परेड होनी थी। उससे पहले दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा, उत्तराखंड के सभी संगठन, महिलाएं, सब लोग आगे आके आते हैं यहाँ पे 25 जनवरी 1995 को ये संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं दिल्ली में। दिल्ली से संसद भवन के बाहर से ये यात्रा गुजरती है। लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे रामपुर तिराहा जो कांड हुआ था ना, बहुत गंदा था, इसमें लोगों का फोकस देते हैं। संविधान बचाने की मांग उत्तराखंड के लोग करते हैं। कभी भी आता संविधान बचाओ यात्रा कब हुई थी? 25 जनवरी को। 26 जनवरी से एक दिन पहले संसद के बाहर पर ये यात्रा थी, 25 जनवरी 1995। ये इसका बाई डेट याद रखना। फिर अगला देखना, अब 1996 में यहाँ पे प्रधानमंत्री आ गए थे एस.डी. देवगौड़ा। एक प्रकार से देखें तो मिली जुली सरकार थी। अब प्रधानमंत्री देवगौड़ा 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ में 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर देते हैं। 15 अगस्त 1996 को एस.डी. देवगौड़ा लाल किला की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर देते हैं कि उत्तराखंड राज्य जल्द बनेगा। ये भी यहाँ पे ये घोषणा कर देते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए। अब देखो उत्तराखंड राज्य विधेयक। उत्तराखंड राज्य विधेयक की बात करूँ तो 1998 में यहाँ पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, बीजेपी की एक देखें तो एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ अल्पमत में थी, तो कुछ दिन बाद ये हट गई थी। इन्होंने भी एक पृथक राज्य के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन पास होने से पहले सरकार गिर गई थी। ये चीज़ हम पे आती है। फिर एक चीज़ आती है, फिर दोबारा 1999 में अटल बिहारी जी चुनाव जीत के आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, एनडीए की सरकार आती है, क्योंकि उन्होंने 1991 में एनडीए ने, बीजेपी ने अपने उसमें पृथक राज्य की मांग को अपना लक्ष्य बना लिया था। तो जैसे ही इनकी सरकार आती है, अब पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए प्रस्ताव या विधेयक बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले विधेयक की बात करूं तो विधेयक 27 जुलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने पास करके सेंटर गवर्नमेंट को भेज दिया था। पहले 1994 में भेजा था, लेकिन यहाँ सेंटर में रहती कांग्रेस की सरकार, यूपी में रहती बीजेपी की सरकार, तो सरकार नकार देती है। फिर अब 2000 में भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, अब सेंटर में गवर्नमेंट रहती बीजेपी की, तो इसे स्वीकार कर लेती प्रस्ताव। 27 जुलाई 2000 को एक प्रस्ताव रखा जाता है, पृथक उत्तराखंड का प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है, बहस होती है, पृथक राज्य बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इस मुद्दे पे भाई कई लोग अपना वक्तव्य देते हैं। बाद में मांग 1 अगस्त को, इसके 4 दिन बाद 1 अगस्त को लोकसभा इसे स्वीकार कर लेती है। कभी भी आता लोकसभा में कब प्रस्ताव को पेश किया गया, तो सीधा 27 जुलाई को आता है। स्वीकार कब किया गया, तो सीधा आता है 1 अगस्त को लोकसभा द्वारा इसे पास कर दिया जाता है। फिर राज्यसभा 10 अगस्त को इसे पास कर देती है। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा उत्तराखंड विधेयक को पास कर देती है। ये चीज़ भी हम पे थी। फिर इसके बाद 10 अगस्त को जब ये प्रस्ताव पास होता है, फिर 28 अगस्त 2000 भारत के राष्ट्रपति रहते हैं के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम रहते हैं। तो 28 अगस्त 2000 को इस उत्तराखंड पृथक राज्य के प्रस्ताव पे ये भी साइन मार देते हैं, एक घोषणा कर देते हैं। घोषणा क्या करते हैं कि 9 नवंबर इसकी जो तिथि घोषित की जाती है, 9 नवंबर 2000 को एक राज्य गठित होगा जिसका नाम उत्तरांचल होगा। यहाँ पे जब जैसे ये प्रस्ताव राष्ट्रपति पास कर देते हैं, उत्तरांचल राज्य होगा जो कि 27वें नंबर का राज्य होगा। 27वें नंबर का यह राज्य था जो इस गजट का क्रमांक था वो 28
28वां इसका क्रमांक था। तो 9 नवंबर को एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हम पे हो जाता है। अभी उत्तराखंड राज्य था, फिर उत्तराखंड इसी वर्ष क्या होता कि एक कमेटी बनती है, जॉर्ज कमेटी। अभी 12 ही जिले हम पे हुए थे, क्योंकि 1900 अब पंतनगर भी जोड़ना था इसमें, तो यहाँ पे एक जिला और जोड़ दिया जाता है, पंतनगर। 29 जुलाई, इसी बीच 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी इस क्षेत्र का दौरा करती है और पंतनगर को भी उत्तराखंड क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए मांग कर देती है। तो इसी के कारण उधम सिंह नगर भी यहाँ पे सम्मिलित हो जाता है जॉर्ज कमेटी के अनुशंसा पे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड 13 जिलों को काट के एक राज्य बना दिया जाता है। 9 नवंबर 2000 को नाम रख दिया जाता है उत्तरांचल। अब उत्तरांचल नाम था तो कई लोगों को इस उत्तरांचल नाम से टीस थी, क्योंकि टीस इस बात की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इसे एक नाम से एक उपहास के रूप में हमारा उड़ाती थी। वो नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल से ये नाम निकालते थे उतरा हुआ आंचल। अगर कोई हमारे राज्य को उतरा हुआ आंचल कहते हैं, क्योंकि जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था तो हम लगातार उत्तरांचल की मांग कर रहे थे, लोग हम पे हंसते थे, कहते थे उतरा हुआ आंचल। जब उतरा हुआ आंचल चला, शुरू में तो ऐसे ही चला। अब हम अपना राज्य हमने बना लिया था, पृथक राज्य हमने बना लिया था। अब हमने कहा हम इस नाम के आगे तो हम रहेंगे ही नहीं, हम अपना अलग से नाम लेकर आएंगे। नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड नाम लेके हम आए। उत्तराखंड नाम की बात करूं तो सबसे पहले उत्तराखंड नाम की जो उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम पड़ा था 1 जनवरी 2007 हमने नाम चेंज करके उत्तरांचल का अब रख दिया था उत्तराखंड। तब से हमारा राज्य उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी हम पे नोट होनी चाहिए। अब ये था तो देखिए, एक चीज़ आती परीक्षावाणी में लिखा 29 दिसंबर, विंसर में लिखा है 21 दिसंबर। तो बात क्या थी कि जब कोई भी राज्य का नाम परिवर्तन होता ना तो राज्य सरकार नहीं कर सकती, इसमें सेंटर के द्वारा ही एक संशोधन करना पड़ता है। राज्य के नाम के लिए एक प्रस्ताव पारित करना है। तो क्या होता कि अब हमें तो नाम उत्तरांचल पसंद आ नहीं रहा था, लोग हमारा मजाक जब उड़ाते थे, तो हमने उत्तराखंड नाम सुझाया। केंद्र सरकार ने भी कहा ठीक है। यूपीए की सरकार उस टाइम थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 21 दिसंबर बाई डेट याद रखना, शायद कभी क्वेश्चन बनेगा। 21 दिसंबर 2006 संसद में एक प्रस्ताव रखा जाता है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक। कब रखा गया? 21 दिसंबर 2006 को ये रखा गया। और 27 दिसंबर, इसी के 6 दिन बाद 27 दिसंबर 2006 को नाम परिवर्तन की अधिसूचना, मतलब एक तरीके से कहते हैं राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को पास कर लिया था, एक अपनी सहमति दे दी थी। सहमति में राष्ट्रपति जी क्या लिखते हैं, 1 जनवरी 2007 से अब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। यहाँ पे ये अधिसूचना आई थी। 2 चीज़ें हम पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो 21 दिसंबर, कई लोग इसमें घबराते हैं, कई लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन मेरे से किया था, तो इस बारे में मैंने ये चीज़ भी क्लियर करा दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। अब पृथक राज्य भी हमारा हो गया। हमने पहले राजवंश से लेकर उत्तराखंड की हिस्ट्री तक चला था मैं। आजकल थोड़ा एक चीज़ है, वीडियो आप लोगों की आ नहीं पाई। अभी हाल ही में अब एग्ज़ाम है, मेंस के एग्ज़ाम है, तो अब थोड़ा बिजी शेड्यूल हमारा शुरू हो गया। हम भी सोच रहे हैं क्यों ना थोड़ा बहुत अपने लिए मेहनत की जाए। अब थोड़ा बहुत सती जी आ रहे हैं आप लोगों के बीच, तो सती जी से विशेष रिक्वेस्ट किया आप लोगों के लिए। सती जी से बहुत सलाह के बाद सती जी माने हैं। सती जी ने भी हामी भरी है कि वो अब जो आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास आज के बाद जो होगी वो सती जी लेंगे। अब विशेष सहयोग आप लोगों का चाहिए, तो सती जी के लिए आप अच्छा कमेंट करिए, अच्छा लिखिए। सती जी एक एक्सपीरियंस फैकल्टी रहे हैं सक्षम की, तो वो आगे वो आएंगे। फिर देखते हैं लाइव क्विज का क्या होता है। अभी अगर टाइम लगेगा तो लाइव क्विज कराएंगे, नहीं तो अब मैं लगातार लाइव क्विज के माध्यम से आप लोगों से बना रहूँगा। सब्जेक्टिव अब थोड़ा बहुत सती जी संभालेंगे आगे का। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का इतना प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। कई लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हैं, तो कई मैसेज आते हैं कि आपकी क्लासेस नहीं आए, तो उन लोगों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आजकल थोड़ा बिजी हो गया। उम्मीद है जैसे ही पेपर ख़त्म हो गए आप लोगों के बीच पुनः मैं बनूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।